कार्बी को दे सकता है, मेघालय में खासी गारो जयंती को दे सकता है, अरुणाचल में अरुणाचली को दे सकता है। तो त्रिपुरा का तिकरासा अगर अपना अधिकार मांग रहा है, उसका मुबादला मांग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक देश में आप तिकरासा के लिए अलग कानून बनाएगा और बोडो के लिए अलग कानून बनाएगा? नहीं। हमारा डिमांड क्या है? हानि बुसा कौन है? हानि बुसा कौन है? हम लोग है ना? हम लोग हानि बुसा है कि नहीं? तो हानि बुसा को अगर उसका अधिकार मांग रहा है तो क्या कोई पाप कर रहा है हम लोग? लेकिन कुछ कुछ लोग हैं ना, अपनी बोलबेन ना আপনি बोल रहे राज्य केमन चलते। ये फाइट ना अधिकार का है और पैसे का भी है, रंग का भी है। जब तक तिकरासा के पॉकेट के अंदर पैसा नहीं आएगा, रंग नहीं आएगा ना, हम लोग गरीब रहेगा तो बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो सोसाइटी से उठेगा नहीं, तो नौकर बन के रखाओ, पैसा मत दो, डेवलपमेंट मत कराओ, गरीब रखो। और अगर हमने जोर से बोल दिया, डिमांड कर दिया, देखो राजन छेड़े तो सांप्रदायिक হয়ে গেছে, আমি বাঙালির বিরুদ্ধে একদম নয়, আমি সবাই আদর করি। আমার বাড়িতে, আমার তিকরাসারের বাড়িতে এখানে অনেক জায়গাতে জল থাকে না, চাকরি থাকে না। আগরতলাতে আপনি দেখবেন যে রাস্তা আছে, আর এডিসি এরিয়াতে আপনি দেখবেন রাস্তা আছে না। এই জায়গাতে ইএম আছে, সিএম আছে, মন্ত্রী আছে, এখানে সবাই তো আছে। এডিসি তে কত টাকা পাওয়া যায়? মাত্র 2%, 1.7%। আর আলাদা জায়গাতে সব টাকা দিয়ে চলে যায়। যে সময় সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই কি সবকা সাথ সবকা কি ত্রিপুরা কি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নয়? আচ্ছা, মহারাজা কিছু বললে, আরে দেখো আঞ্চলিক পার্টি আসলে রাজ্যতে দাঙ্গা হয়ে যাবে। কি আমাদের ত্রিপুরা আজকের সময় আমার বন্ধুকে দরকার নেই, আমার কাছে কলম আছে। এক সময় ছিল যে সময় আমাদের মানুষ ভালো দিয়ে কথা বলতে পারতো না। আজকাল 2025 আছে, আজকাল যে যুগ বুড়োই ত্রিপুরা বাংলাতে কথা বলতে পারে, हिंदी में बोलेंगे, and it requires you speak in English also, and don't forget हमको पुला ত্রিপুরা उलो हमको बगरा तो बरफ में भी बोलना है तो बोले। हम सब का हम सब हम यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ में नुम से हम सब का हम सब हम यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है, आप लोग बेवकूफ नहीं है, आप जानता है मुबारक आपके लिए फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में मैं जाता हूं, दिल्ली बहुत पॉजिटिव है। हाँ राजा साहब हम काम कर रहे हैं, हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां में है? जहां भी प्रॉब्लम है खत्म कीजिए। कब तक वेट करें त्रिपुरा? कब तक वेट करें? और ये राजनीति नहीं है, ये पूरा खेल है त्रिपुरा को गरीब रखने का। जितना दिन आप हम लोगों को गरीब रखेंगे, उतना दिन वो मालिक बन के रहेगा। जिस दिन डायरेक्ट फंडिंग आ गया तो पैसे के पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा।
ठीक बोल रहे, ठीक ऑप्शन ना, हम कुछ गलत, हम राहुल गांधी मोदी हम डायरेक्ट बात करें। आपको पैसा चाहिए कि नहीं? किसको नहीं चाहिए भाई? आपको शिक्षा चाहिए कि नहीं? किसको नहीं चाहिए? आपको जमीन का पट्टा चाहिए कि नहीं? लैंड राइट चाहिए कि नहीं? किसको अपना घर में अपना जमीन का पट्टा नहीं? अगर ये मामला तो उनको और कुछ लोगों को शरीर में आग लग जाता। और अगर हमको कुछ चाहिए ना, फ्री में नहीं मिलेगा। बुरे बोलो तो भी मैं बोल रहा हूं, आप लोग यहाँ पे ये ना, आप लोग सब एमडीसी है, यूथ प्रेसिडेंट है, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में नहीं देने वाला ये लोग। अगर फ्री में देता तो 75 साल तक हम लोग इतना अपना राज्य में ये कंडीशन में नहीं देते। फ्री में नहीं मिलेगा, कोई आ जाओ ले लो, कोई नहीं देने वाला। आपको थानसा रखना पड़ेगा। जब तक आप लोग थानसा रखेगा, आप लोग फ्रैक्चर रहेगा। जब आप लोग एक रहेगा तब ये आपसे डरता है। जब हम लोग एक नहीं है ना, अरे महाराजा तो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, जब हम लोग टूट जाएगा ना, ये लोग हम लोग को डंडा से। तो हम लोगों का ये जितेंद्र चौधरी बोला थानसा इज द पासवर्ड। जितेंद्र चौधरी बोला थानसा इज द पासवर्ड, राइट? थानसा इज द पासवर्ड एंड जितेंद्र चौधरी पासवर्ड इज मानिक सरकार के नीचे 30-25 साल काम करो, अपना आवाज मत उठाओ। बंद कमरा में जितेंद्र चौधरी बोलेगा আমার সঙ্গে আমার ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে, पब्लिक मीटिंग में कॉमराड, हमारा बंधु, हमारा मित्र, हम ऐसा बात नहीं कर सकते। जो हमारा कम्युनिटी को हेल्प करेगा हम उनके साथ, जो हेल्प नहीं करेगा आई एम नॉट। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एमडीसी को, एमएलए को, आप लोग जानता है, आई नो मिनिस्टर भी है यहाँ पे। ऋषिकेतु का एक एग्जाम्पल देता हूं। ऋषिकेतु आईपीएफटी में था। उन्होंने देखा कि आईपीएफटी गवर्नमेंट में है, चुप है, की प्रासा के लिए बात नहीं कर रहा, माधवपारी में गोली मारा, सीए में चुप रहा, गवर्नमेंट में बैठकर चुप हो गया था। तो ऋषिकेतु बीजेपी आईपीएफटी का गवर्नमेंट में एमएलए था। उसने 5 साल नहीं इंतजार किया कि इलेक्शन का पहले रिजाइन करके पिपरा मौका में आने के लिए। उसने उसी टाइम जैसा उसका दिल में लगा कि पिपरा का संग अन्याय हो रहा है, पिपरा का संग वो छोड़कर आ गया। आज फिर से पब्लिक ने इसके ऊपर विश्वास दिया और जिताया। आज अगर मुझे लगे कि गवर्नमेंट में रह के अलायंस पार्टनर बन के अगर मैं अपने लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, अपना दोफा को हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं गवर्नमेंट से बाहर भी बैठने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू सिट आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब गवर्नमेंट को सोचना है कि या फिर आप पिपरासा का जो आपने एग्रीमेंट किया उसको इंप्लीमेंट करें। जो विश्वास से हमने आपको वोट किया लोकसभा में, उसका वादा आप पूरा करें। अगर आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मैं फ्री में किसी के साथ बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि 5-6 लोगों को कुछ फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी देना है तो सिर्फ ऋषिकेतु को नहीं, सिर्फ विश्वजीत को नहीं, सिर्फ खातून मानव रुनिल उमा शंकर को नहीं, फैसिलिटी देना है तो पूरा पिपरासा को दो। हमको सिर्फ 5-6 लोगों का फैसिलिटी नहीं चाहिए। यहां में मुसलमान है, चंद्रलाल को तो मैं अच्छे से जानता हूं, अपने माइनॉरिटी सेल से अपने कंटेस्टेंट भी है। ये इन लोगों को बहुत पसंद है हिंदू मुसलमान का गेम खेलने के लिए, लेकिन
लेकिन दिल से ये लोग सब जानते हैं कि ये नाटक है। आज हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है। आज हिंदू के पास भी नौकरी नहीं है तो मुसलमान के पास भी नहीं है, लेकिन ये लोग दाढ़ी का राजनीति करते हैं। टिपरा मौसा का वो सिद्धांत नहीं है। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, महाराजा के टाइम में त्रिपुरा में कभी दंगा नहीं हुआ। मुसलमान थे उस समय ज्यादा थे। महाराजा के टाइम में कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। और जब तक टिपरा मौथा और प्रद्योत विक्रम माणिक्य है, हम लोग ऐसा सस्ता राजनीति करने वाला नहीं है। ये वाला सेफ के साथ हम आपके साथ हैं। जिंदगी में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जलेबी खाने में अच्छा है, जलेबी बन के कुछ नहीं होता। डायरेक्ट बात करना। आज मैं यहां में आया हूं, ब्लॉक प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया, वो तो आपने बुलाया, बीके राघवन एशिया। मैं आपको आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर दरकार पड़ेगा तो मेरा बहन भी सरकार बाहर बैठेगा। अगर दरकार पड़ेगा तो मैं भी सरकार से बाहर बैठूंगा। अगर दरकार पड़ेगा, और उन्होंने सरकार ने हमारे त्रिपुरा को जो प्रॉमिस किया था, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जिनके ऊपर मुझे आज भी विश्वास है क्योंकि उन्होंने सबके सामने बोला है, अगर वो इंप्लीमेंट करेगा आयन देते हैं। पर अगर नहीं किया तो टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। आई एम रेडी। हमने कौन से गुबागरा लॉन्गले, ये जो लॉन्गले है ना, यहां से मत निकालो, यहां में रखो। ये मैं चुप बैठता हूं आजकल, गुबागरा आजकल चुप बैठता है, ज्यादा नहीं बोलता आजकल। लेकिन यहां में मेरा कमिटमेंट आज भी अपना बुकुंबारा के लिए 150% अंदर है। और जिस दिन बोलूंगा ना, उन लोगों का बोलती बंद कर दूंगा। मैं जानता हूं ठोकाई नहीं होगा। और अगर कोई ठोकाई करेगा गुबागरा के साथ, टिपरासा के साथ, तो हमारा एक ही विधि है। क्या है हम लोगों का विधि? फांसा। फांसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा। फांसा नहीं रहेगा, पावर में नहीं मिलेगा। फांसा नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत ट्राई कर दिया। और आज मैं ओपनली बोल सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं। यहां में कोई लोग अभी मीडिया से बोले, अरे महाराजा तो कुछ एंटी बंगाली बोल रहा है। नहीं बोल रहा हूं मैं, बंगाली का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हम बंगाली का अधिकार से पैसा नहीं मांग रहे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मांग रहा हूं। मैं एटीसी एरिया को डेवलप करने के लिए पैसा मांग रहा हूं। मैंने बंदूक नहीं उठाया, मैंने कभी दंगा होने नहीं दिया त्रिपुरा में। जब से टिपरा मौथा आया है, टेंशन नहीं है कहीं में। अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो आज गरीब को उठाना पड़ेगा। और अगर गरीब कोई है त्रिपुरा में तो वो मुसलमान और टिपरासा है। और अगर मैंने अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ बोला तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, मैं उल्टा बात बोल रहा हूं, आपको देखना আছে। আমি কেউ বিরুদ্ধে কথা বলতেছে,
আপনি কালকার দেখবেন আগরতলাতে অনেক পত্রিকার আছে, বলবে যে মহারাজের সম্প্রদায় পেলে। যে সময় একটা ট্রাইবাল, একটা ইন্ডিজিনাস মানুষ উনি কথা বলে উনি সম্প্রদায়, যে সময় মুসলমান কথা বলে উনি সম্প্রদায়, আর যে উনি আমাদের টাকা দেয় না, আমার অধিকার দেয় না, 75 সাল হয়ে গেছে, অনেক পার্টি এসেছে, অনেক পার্টি যাবে, 75 সাল হয়ে গেছে, আপনি আমার চাকরি দেয় না, আমার জমিনের রাইটস দেয় না, ল্যান্ড রাইটস দেয় না, আমার হেলথ সিস্টেম খারাপ আছে, আমার ফান্ডিং এখানে নেই, আর যে সময় আমি কথা বলে, আমার মানুষ কথা বলে, আমি সম্প্রদায়। এই সিচুয়েশন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। চেঞ্জ না করলে কেউ আপনার চিন্তা করবে না। আর চিন্তা করতে হবে ওনার, কেন চিন্তা করতে হবে? সবাই একটা খানসা এখানে আছে, একটা আছে। My last point, अभी यहाँ पे एक लोग आया था, महाराज नौकरी दे, कोई आया था यहाँ पे, कहाँ चला गया, मामले के बाद चला गया। नौकरी तो दे सकता हूं, लेकिन नौकरी के बाद महीने का अंत में सैलरी तो मिलता है, वो सैलरी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट एडीसी को देगा तभी तो एडीसी आपको देगा। आज अगर अलायंस पार्टनर होने के बाद भी हमको सिर्फ इतना ही पैसा मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और हमारा बजट को बढ़ाना चाहिए। भाई आपका नारा है, इलेक्शन के टाइम मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है, पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, उसको तो पूरा कीजिए, हाँ कि नहीं? तो आप लोग सब, मैं, ऑल ऑफ अस, हम लोग इंतजार कर रहा है, लेकिन परमानेंटली कोई इंतजार नहीं करता। और अगर मुझे लगा कि मैं अपना कम्युनिटी को हेल्प नहीं कर सकता हूं ना, तो पावर में नहीं रह के ही ज्यादा अच्छा है। मैं कांग्रेस में था, जब सीए हुआ, चुप रहा, तो मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने छोड़ दिया। आज भी मुझे पावर छोड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरे लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई शुड एंड माय एमएलए। लेकिन कोई लोग बोल रहे हैं मीडिया में नहीं जाएगा, अरे अब तो सब एमएलए है, सबको फैसिलिटी मिल रहा है। कौन बोल रहा है आपको एमएलए छोड़ने के लिए? सिर्फ बोल रहा है कि जिस लोगों ने आपको वोट किया, जिस लोगों ने आपको आज यहां तक लाया है, पीछे से लेकर फ्रंट रो तक लाया है, उन लोगों को आप मत भूलो, क्योंकि जिस दिन आपने उन लोगों को भूला, आप वापस वहां में जाओ। और मैं जानता हूं, and they want to break our Khalsa in the name of religion also. धर्म के नाम भी बांटना चाहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, हम लोग क्या है? वी आर तिप्रासा, वी आर तिप्रासा, वी आर ऑल पुकुम्बारा, ऑल नॉट चेप्टा, वी आर तिप्रासा। क्रिश्चियन हिंदू बात में है, पहले हम लोग तिप्रासा है, और हम लोग तिप्रासा के लिए ही बात करेंगे, कोई धर्म के लिए बात नहीं करेंगे। ठीक बोल रहा हूं ना? किसी इनको लगता है कि सिर्फ एक भगवान है, अरे भगवान सबके पास है, सबसे बड़ा भगवान। You will find God everywhere, but most importantly, God is inside you, आपके अंदर। अब उसको भी काट के आप देखेंगे कि ये हिंदू भगवान है या क्रिश्चियन भगवान है या मुसलमान है, नहीं, ये सिर्फ ये प्लानिंग है खालसा को तोड़ने की। और एक प्लानिंग है कॉलोई, ये तो कॉलोई है,
ये देबर्मा है, ये रियांग है, ये जमत्या है, ये त्रिपुरा है, ये उच्चय है, ये रांखोल है, ये देबर्मा है। किसी का खून काट के देखो तो। आज अगर देबर्मा अलग हो गया तो क्या अमीर बन जाएगा? अगर देबर्मा आज अलग हो गया तो देबर्मा अमीर हो जाएगा? अगर आज जमातिया हट गया तो जमातिया के पास पैसा देने ये लोग? अगर आज रियांग तिपरासा से टूट के अलग करता है तो क्या रियांग को पैसा मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये डिवाइड कुल है। अंग्रेज ने देश को डिवाइडेड किया, बांटा और राज किया। अगर आज तिपरासा कम्युनिटी बढ़ जाता है ना, तो जो चरीलाम में हुआ, खातो कितना वोट है चरीलाम में? कितना वोट? 38%। तिपरासा 38% है, माइनॉरिटी है। तो 38% कैसा जीत गया? कैसे जीता? इसको बोलता है थानसा। पूरा त्रिपुरा, पूरा इंडिया चरीलाम को देख के बोलता है थानसा। खातून नहीं जीता, सुबोध नहीं जीता, बुद्धो ये नहीं जीता, तिपरासा जीता। विश्रामगंज चरीलाम मेरा पुराना जगह है। विश्रामगंज चरीलाम मेरा पुराना जगह है। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत दिल से। मुझे लगता है कि जैसा विश्वजीत आपने और प्रोग्राम किया है, ये जो हॉल प्रोग्राम आपने किया है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा में चलो हम लोग अगर प्रोग्राम करते हैं, मुबागरा खुद आके आपके साथ बात करेगा। आज जब आप लोग वापस जाएगा ना अपना कामी में, तो एक बार आप अपना बच्चा को बताना, यहां में गुरुई है, बुरी बोतल है ना, हाथ उठाओ। एक बात मुबागरा का मानो, आप जाके अपना बच्चा को एक बात बताना, लड़का हो या लड़की हो, एक बात बताना कि आपका राजा मर जाएगा लेकिन तिपरासा को नहीं बेचेगा कोई भी पावर नहीं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आपको पैसा देना है, हमको आपको नौकरी देना है, आपको जमीन का राइट देना है, आपका बच्चे का जिंदगी। ये फाइट सुहेल, ये फाइट ना আপনার ফাইট নয়, আপনার ছেলের ফাইট আছে, আপনার মেয়ের ফাইট আছে। আপনার লাইফ তো শেষ হয়ে গেছে, আপনার 40 হয়ে গেছে, 45 হয়ে গেছে, আর কতদিন থাকবে? 15-20 সাল, 30 সাল। আপনার যে ছেলে আছে, আপনার যে মেয়ে আছে না, ওনার ভবিষ্যৎ আর 30-40-50 সাল আছে। আজকে ওনার আমি ভবিষ্যৎ ভালো করতে চাই। আমাদের সময় তো গিয়েছে, বিজয় বাবুর তো উমর হয়ে গেছে, আমার উমর হয়ে গেছে। এই ফাইট আমারও ফাইট নাই, এই আমার নেক্সট জেনারেশন যে আমার ছেলে আছে, আমার ইউথ আছে, এই ওনাদের ফাইট আছে। আর এই ফাইট আরে কালকে হবে, পরশু না, এই ম্যাগি নয়, এই ম্যাগি করে আমি ম্যাগি বানাইতেছে না তো, বিরিয়ানি বানিয়ে কিচ্ছু দেবে না। আমার মনে আছে কি আমি দেব, মনে আছে কি আমি দেব, বলতাছে তো 75 সাল হয়ে গেছে, কেন আমাদের দিয়েছে না? কি আপত্তি ছিল? सबका साथ দিয়ে দেন না। তো দিল্লি আমি দেখছি এক সময় ছিল অশোক ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের বিরাট লিডার ছিল। ওনার বক্তব্য কি ছিল? আমি রক্ত দিব, এডিসি দেব না। ইন্দিরা গান্ধী
ওনাদের ওভাররাইড করে বলেছে না তোমার রক্তের দরকার নেই, আমি তো টিকরাসারের এডিসি দেব 83 88 অনেকজন ছিল যে বিজয় রাঘবের বিরুদ্ধে ছিল, টিএনভি অ্যাকর্ড। উনি উগ্রপন্থী আছে, উনি তো সাম্প্রদায়িক, টিএনভি অ্যাকর্ড করেন না। রাজীব গান্ধী রাজ্য সরকারে ওভাররাইড করে আমাদের 3টা সিট দিয়েছে। আপনার চলিলাম এখানে আছে একটা 88 2019 কাঞ্চনপুরে যে সময় আমাদের রিয়াংয়ে রাশন বন্ধ হয়েছিল, আমি মাননীয় হোম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে দিল্লিতে। আমি কন্ডাক্ট সাংমা ওনার বাড়িতে গিয়েছিল রাত্রের সময়। কন্ডাক্ট সাংমা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল আমার সঙ্গে, উনি ইন্ট্রোডিউস করেছে অমিত শাহ এই বিষয়ে নিয়ে। আমার সামনে আমি জানি ওই সময় কি কাঞ্চনপুরতে অনেক মিনিস্টার এমএলএ সবাই গিয়েছিল যে আপনি মিজোরাম চলে যান, ত্রিপুরাতে থাকতে হবে না আপনার, মিজোরামে যান, এই আমাদের রিয়াংয়ে বলেছিল। আমার কথা হয় অমিত শাহ আমার সামনেই ফোন করেছে, আর আজকাল অমিত শাহ ওভাররেড দ্য লোকাল প্রবলেম, আর সেন্ট্রাল রিয়াংয়ে ত্রিপুরাতে জায়গা দিয়েছে। তো এই একটা ইতিহাস আছে কি ত্রিপুরাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই দেয়। আমি আশা করি কি এবার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট দিতেই হবে, ডাইরেক্ট ফান্ডিং দিতেই হবে, ল্যান্ড রাইট দিতেই হবে, আমার ভাষা, আমার জায়গা, আমার ডাইরেক্ট ফান্ডিং, আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড আছে, যে কনস্টিটিউশন ভিতরে আছে, ওনার দিতে হবে। उन्होंने हथियार से भी लड़ा, उन्होंने हथियार से भी लड़ा, बुवागरा भी लड़ेगा, लेकिन सच्चा है प्रॉब्लम, हम लोग हानि गुस्सा है, और अगर आप हानि गुस्सा को डिनाई करते रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। बांग्लादेश में आज प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? आज बांग्लादेश पाकिस्तान के पास जा रहा है। अगर वापस पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो गया, हम लोग यहां में इतना लड़का लोग है जिसके पास नौकरी नहीं है, इतना यूथ है जिसके पास नौकरी नहीं है। अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान का आहिस्ता लोग बोलता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना चाहिए कि बांग्लादेश में सिचुएशन ठीक नहीं है, और अगर आपको त्रिपुरा और इंडिया को सुरक्षा करना है तो यहां का जो यूथ है, यहां का जो हानि गुस्सा है, उनको आप एक अच्छा सा रास्ता दीजिए। मैं शांति से बात करता हूं, दूसरे लोग तो बंदूक से बात करते हैं। आप शांति को चांस दीजिए, गिव पीस अ चांस, गिव त्रिपुरा सा यूथ अ चांस, गिव द नेक्स्ट जनरेशन। तो लगने दो, हम उनको खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको खुश करने के लिए आए हैं। मेरा प्यार आपके साथ है, उनके साथ नहीं है। वो बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इनको कुछ नहीं देगा तो हम भी उनके साथ नहीं है। लीडर, मैंने सबको थानसा के बारे में बोला, यहां में आप लोग हैं, टिकट इलेक्शन वो मेरे ऊपर छोड़ो, जमीन में एक के संग मत लड़ो। जब एक परिवार ओपनली फाइट करता है ना, हमको ये तो सब लोग हंसता है, प्यार से मजे में आके सब बोलेगा अरे उनकी तो भालो मनुष्य नहीं, तुम ही भालो, वो मजा कर रहा है, आपका खेल रहा है। और अपना कपड़ा अगर मार्केट के सामने धोगे, गंदा कपड़ा, तो सब लोग देखेगा। डिसिप्लिन रखो। महाराज है ना, महाराज गलती आदमी को चांस नहीं देगा, महाराजा उन्हीं को चांस देगा जिसका कमिटमेंट अपना सोसाइटी के साथ।
तो महाराजा को खुश मत करो, अपना कम्युनिटी को खुश करो, अपना लोगों को खुश करो। और जो विश्वजीत ने बोला है ठीक बोला, ये लोग ट्राई कर रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा ऐसा नहीं देगा हम लोग कितना कर पाएंगे। तो यहां पे ध्रुविज्म के बारे में मुझे एक भी कंप्लेंट, बड़ा फाइट लो, बड़ा फाइट है अपना कम्युनिटी का अधिकार और डायरेक्ट फंडिंग, उसको है, वो है बड़ा फाइट। क्योंकि टाइम टाइम में